गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्य युग के बारे में, एज ऑफ द मौर्यज के बारे में। तो हमने सबसे पहले देखा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? 321 ईस्वी पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से मेन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि मौर्य वंश के जो मुख्य स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे कि मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में डिस्कस किया कि उसने क्या लिखा है राज्य के बारे में, राजधानी के बारे में, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, नागरिक व्यवस्था कैसी थी, भारतीय समाज के बारे में जो वो उसने बहुत कुछ लिखा था। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने कौटिल्य के बारे में डिस्कस किया। विष्णुगुप्त जो थे, ठीक है, चाणक्य जो थे, तो वो जो वो एक प्रकार से उनके परामर्शदाता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे एक प्रकार से। तो उनने उन्होंने जो वो अपने बुक अर्थशास्त्र में जो वो क्या क्या लिखा वो हमने डिस्कस किया पूरा। उसके बाद हमने जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस के बारे में डिस्कस किया। जैन और बौद्ध धर्म, ग्रंथ के बारे में, बौद्ध ग्रंथ में जो वो मौर्य वंश के बारे में क्या लिखा है वो उसके बारे में डिस्कस किया। पुराणों में क्या लिखा है वो डिस्कस किया। शिलालेखों में क्या लिखा है, भवन और स्मारक से हमें क्या देखने को मिलता है वो हमने डिस्कस किया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, सब कुछ जो वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो वो चंद्रगुप्त मौर्य की कौन कौन से कहाँ कहाँ पर उसने विजय प्राप्त की वो हमने डिस्कस किया। जैसे पंजाब पर विजय की उसने, मगध पर विजय की, सेल्यूकस के युद्ध में जो वो उसने, ठीक है, तो कई सारे जो वो उसने विजय प्राप्त की। तो अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का एक टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है, तो अब जो वो ऐसा तो नहीं है कि पूरी उम्र ही वो ही शासन करेगा, ठीक है, उसकी भी उम्र रही होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु के बाद जो वो उसका बेटा जो वो राजगद्दी संभालेगा, ठीक है, उसका बेटे का नाम था बिंदुसार। तो आज हम बिंदुसार के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो वो उसके बिंदुसार के बेटे के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अशोक था। और उसके बाद अशोक ने जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। उसके बाद जो वो उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का उसने भी प्रचार किया। तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि कलिंग का युद्ध जो वो कैसे क्या क्या हुआ उसमें, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बाकी कलिंग के युद्ध के जो भी परिणाम निकले उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे परिणाम के बारे में हम लोग अगली वाली पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार कौन था? सबसे पहले तो हमने जो पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म के अनुसार ही उसने जो वो अंतिम दिनों में जो वो मतलब कि जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद उन्हें जैन धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार भी अपना जो वो जीवन त्याग कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो वो उसके बेटे का नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार जो वो राज्य सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 298 ईस्वी पहले, ठीक है, 298 ईस्वी पहले जो वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात जो वो उसका पुत्र बिंदुसार राज्य सिंहासन पर बैठा। उसने जो वो 273 ईस्वी पहले तक शासन किया, ठीक है, 273 तक जो उसने शासन किया। उसके शासनकाल के संबंध में कोई विशेष जानकारी वैसे नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। कुछ विद्वानों के कथनानुसार बिंदुसार भी अपने पिता की तरह जो बहुत वीर था। उसने जो वो दक्षिण भारत में विजित करके उसने मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया। परंतु कुछ अन्य विद्वान इस विचार से जो वो सहमत नहीं है। इसके उनके विचार अनुसार दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त ने ही अपना अधीन किया था। तो कुछ इतिहासकार जो वो ऐसा मानते हैं कि उन्हें जो वो मतलब सहमत नहीं थे, ठीक है, उनके विचार से सहमत नहीं थे। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के लोगों ने जो मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध जो वो विद्रोह कर दिया था, ठीक है। उस समय जो वो तक्षशिला का गवर्नर जो वो कौन था? बिंदुसार का एक बड़ा पुत्र था सुसीम, ठीक है। वैसे आपने जो वो बिंदुसार के पुत्र के बारे में देखा होगा, उसने कितनी रानियां थी, ठीक है। अशोक भी उसमें से एक पुत्र था। तो अशोक ने, आपने एक कहानी सुनी होगी कि अशोक ने जो वो अपने 100 मतलब कि भाइयों को मार करके जो वो सिंहासन पर बैठा था। तो वो भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो क्या कहानी थी। तो यहाँ पे लिखा था जैसे सियासत में तक्षशिला के लोगों ने जो मौर्य साम्राज्य के विद्रोह कर दिया, ठीक है। गवर्नर कौन था तक्षशिला का? उसका बिंदुसार का एक बहुत मतलब कि बड़ा बेटा था सुसीम, ठीक है। इस विद्रोह का दमन करने में जो वो विफल रहा, मतलब कि वो जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद जो वो बिंदुसार ने इस विद्रोह के लिए जो वो विद्रोह का दमन करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए जो वो अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, जो कि उस समय उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। अशोक ने बहुत सरलता से जो वो इसका दमन कर दिया, वहां पर पुनः शांति की स्थापना की। अतः बिंदुसार ने अशोक को ही तक्षशिला का जो वो गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने जो विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध जो वो स्थापित किए। यूनानी शासक जो वो एंटियोक्स ने उसके दरबार में जो वो डिमैक्स को अपना जो वो राजदूत बनाकर भेजा। इसी प्रकार ने मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेम्स द्वितीय ने जो उसके दरबार में डायोनिसियस
को जो अपना राजदूत बनाकर भेजा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बिंदुसार उस अपने समय का एक महान व्यक्तित्व था। ठीक है, और उसके दरबार में जो राजदूत भेजना जो विदेशी शासक गवर्नर गर्व समझते थे, और 273 ईस्वी पूर्व में जो बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो अब हम समझेंगे अशोक के बारे में। अशोक जो वो कौन था, ठीक है, अशोक जो वो कैसे राजा बना, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। कई सारी जो वो यहाँ पे अपवाद है, ठीक है, कई सारे इतिहासकारों ने जो वो कई कुछ लिखा है अशोक के बारे में। जैसे 273 ईस्वी में जो बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो वो अशोक उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है। वो न केवल मौर्य वंश का जो वो अपितु विश्व के महान शासकों में से एक था, ये बात तो सही है। और ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण जो वो हमें उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी जो वो प्राप्त नहीं होती है। यह ख्याल किया जाता है कि उसका जन्म जो वो 294 ईस्वी पहले हुआ। उसकी माता का नाम जो वो उसकी माता का नाम जो वो सुभद्रांगी था। ठीक है, उसकी योग्यता को देखते हुए बिंदुसार ने जब वह जो वो 18 वर्ष का ही था, उज्जैन का गवर्नर जो वो नियुक्त किया। बाद में जो वो तक्षशिला के लोगों ने जो मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया, जो हमने पिछली अभी जो वो डिस्कस किया। ठीक है, जो उसके बाद जो वो शांतिपूर्ण दमन करके जो उसने उसको कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद जो वो तक्षशिला का गवर्नर भी उसको बना दिया। किसको? अशोक की बात हो रही है। ठीक है, 273 ईस्वी पहले जो वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो वो राज्य सिंहासन पर बैठा, किंतु उसका राजतिलक जो वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। यह देरी इसलिए हुई क्योंकि अब देखिए, आपने सुना होगा कि यही देरी जो वो इसलिए हुई क्योंकि राज्य सिंहासन की प्राप्ति के लिए उसे जो वो अपने भाइयों के साथ लड़ना पड़ा। उसके भाई कितने थे, अब समझिए। बौद्ध बौद्ध परंपरा के अनुसार जो वो अशोक ने जो वो अपने भाइयों को मारकर राज्य सिंहासन पर प्राप्त किया था, मतलब कि राज्य सिंहासन जो वो प्राप्त किया था। अधिकांश इतिहासकार यह इस विचार से सहमत नहीं है। ठीक है, कुछ इतिहासकार नहीं मानते कि ऐसा नहीं होगा। अशोक ने जो वो राज्य सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात जो वो 232 ईस्वी पूर्व तक जो वो शासन किया। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जो वो अपने भाइयों को जो वो उसने मारा होगा पहले, फिर जो वो सिंहासन पर बैठा होगा? क्या आपको क्या लगता है, वो जो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अब आता है कलिंग का युद्ध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ही जो वो अशोक का जो वो विचार बदल जाते हैं, वो जो वो बौद्ध धर्म को इसके बाद ही अपना लेता है। ठीक है, हालांकि जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हार गया और उसके बाद अपना लिया उसने बौद्ध धर्म को, ऐसा नहीं था। वो जो वो जीत गया था कलिंग का युद्ध, उसके बाद भी उसने जो वो ऐसे देखा कि लोग जो वो मरे हुए हैं, खूनों की नदियां बह रही है। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो बहुत कुछ लिखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अशोक जब जो वो राज्य सिंहासन पर बैठा, तो उसके विरासत में एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसे। ठीक है, दक्षिण में केवल जो वो कलिंग का प्रदेश, जो कि वर्तमान उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कलिंग जो कि आजकल उड़ीसा में है। ठीक है, तो को जो वो अब तक विजित नहीं किया था, तो उसको विजयी करना बाकी था। तो अशोक किस प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं कि कलिंग प्रदेश इसलिए आक्रमण किया उसने क्योंकि वह जो वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित और दृढ़ रखना चाहता था। तो अशोक ने जो वो 261 ईस्वी पहले जो वो कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय जब वो कलिंग का राजा कौन था, तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं है वैसे। तो मैगस्थनीज ने जो वो कलिंग के राजा की सेना का जो वो वर्णन करते हुए लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? मैगस्थनीज, जिसने जो वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी लिखी थी, जो हमने पिछले पिछले वीडियो में भी बात की थी। क्या लिखा था उसने? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मौर्य साम्राज्य में जो वो कैसे कैसे आदमी थे कि जिनकी एक आंख जो वो उनके माथे पर थी, और ऐसे ऐसे थे जिनकी नाक नहीं है। ठीक है, ऐसे-ऐसे थे जिनके कान जो वो इतने लंबे थे कि रात्रि को जो वो उनके अंदर ही सो जाते थे। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो कि आश्चर्यजनक थी हमारे के लिए। हमें जो वो उसके उनके ऊपर जो विश्वास करना जो वो असंभव है। ठीक है, तो ऐसी कुछ तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि राजा, मतलब कि उसने जो वो सैनिकों के बारे में, किसके सैनिकों के बारे में? कलिंग का युद्ध जो वो किसके साथ हुआ था, किस राजा के बारे में जो वो बात हो रही है, तो वो उसने लिखा। ठीक है, क्या लिखा उसने कि मैगनीज ने जो वो सेना का वर्णन करते हुए लिखा कि उसके बाद जो वो 60,000 पैदल सैनिक थे, 10,000 जो वो घुड़सवार थे, और 700 जो वो हाथी थे। यह भी हो सकता है कि मैगजीन के लेख से जो वो 50 वर्ष पहले उसने अपने सैन्य शक्ति में जो वो और वृद्धि कर ली हो। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या लिखा है? तो 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त ये होता है, ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि युद्ध जो वो बहुत ही भयंकर था। ठीक है, कई लाख सैनिक जो वो मारे गए, कई सैनिक भी मारे गए, जो सैनिक नहीं थे वो भी मारे गए, कई सारे बेगुनाह मारे गए उसमें। ठीक है, तो 1.5 लाख को जो वो कम से कम बंदी बना लिया था, किसने? अशोक ने, क्योंकि अशोक की तो जो वहां पे जीत हुई थी। ठीक है, अशोक की जो वो विजय हुई थी, और कलिंग को जो वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था उसने। ठीक है, तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म का उसने
प्रचार किया। अशोक के जो वो व्यक्तिगत जीवन पर जो वो बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसने जो वो धम्म नीति को अपनाया, ठीक है। धम्म की स्थापना की उसने, लोगों का कल्याण किया उसने। तो बहुत कुछ बातें हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।